Hello everyone, good morning to all of you and welcome to RSP Competition Target। दोस्त 2017 में यूपीएसआई में पूछे गए सारे हिंदी का पेपर है जो आपको बिहार एसआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन कहता है, जब कंध पर डैश भार पड़े कंधे पर डैश भार पड़े तब डैश का भाव मालूम हो जाएगा। कंधे पर गृहस्थ का भार पड़े तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा में कठिन परिश्रम को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? इस वाक्य में कौन सा मुहावरा आएगा? तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना। दिमाग चकराने का मतलब होता है कि कुछ समझ में ना आना। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा? सुधी शब्द में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा? या जन जन को जोड़ने पर यह बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली घटा घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये अलंकार हो जाएंगे यमक, यमक अलंकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ये सही हो जाएंगे ए नंबर। बाकी के सब गलत हो जाएंगे। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, ये गलत हो। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो ये ए नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में उचित शब्द का चयन करें। निम्न में से उचित शब्द कौन हो जाएंगे? ये सही शब्द, ये चार में से कौन से हो जाएंगे? ये डी नंबर सही हो जाएंगे। औद्योगिक, औद्योगिक ये सही है। नेक्स्ट है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, ये इसमें विशेषण हो जाएगा प्रवासी। प्रवासी एक विशेषण है। नेक्स्ट है, काजल की रेख सी कतार है। काजल की रेख सी कतार है, खुजर की इस पंक्ति में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? इसका अलंकार झलकता है लौटा। लौटा एक अलंकार है जो दिख रहा है। लौटा सॉरी, इसमें हो जाएगा बी नंबर। काजल एक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा एक अलंकार है। नेक्स्ट नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है? ये साक्षात, साक्षात एक इसका समानार्थी है। नेक्स्ट नंबर है, निम्न में से किस विकल्पों में त्रुटि नहीं है? किस विकल्पों में त्रुटि नहीं है? ये त्रुटि है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये बी नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जिसका अर्थ भिन्न होता है, ये जगन्नाथ शब्द है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है, इसका अर्थ भिन्न होता है। ईश्वर, प्रभु और भगवान, ये तीनों हिंदी शब्द में अपनाया गया है, जो कि जगन्नाथ अंग्रेजी में है। नेक्स्ट है, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार संयुक्त आदि शब्दों में डैश उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम एक उपसर्ग है। नेक्स्ट है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष अमृतलाल नागर की ये रचना है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ये भी गलत हो जाएंगे। वह शायद से आ जाएंगे, वह शायद से आ जाएंगे, ये भी गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये सही है। गांधी जी ईश्वर के सच्चे भक्त, पक्के भक्त थे। नेक्स्ट नंबर है, किसी की या का डैश पाकर उसके प्रति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही
का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति करें। ये हो जाएंगे सही का सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है। उम्मीद का विलोम हो जाएगा मायूस। उम्मीद का विलोम उल्टा शब्द मायूस होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना का शब्द का समानार्थी है। अंगना शब्द का समानार्थी है, ये आंगन अंगना का समानार्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। नेक्स्ट है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ये देवी में गण शब्द का प्रयोग कर कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द में कौन सा है। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएंगे कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निश्चित का अर्थ है, ये निश्चित का अर्थ हो जाएगा आधी रात। आधी रात निश्चित का एक अर्थ है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। संक्षिप्त का विलोम शब्द है विस्तृत। संक्षिप्त का उल्टा हो जाता है विस्तृत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये हो जाएंगे सिंगार। सिंगार एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो सिंगार एक तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजा धीराज लंकाधीराज महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ये इसको सही क्रम में सजाना है, तो इसको सजाना है तो हो जाएगा पहला नंबर, पहला ए हो जाएगा रावण तो सिर्फ रावण है। बी नंबर हो जाएंगे रावण दुनिया में इस नाम का रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ये भी हो जाएंगे। उसके बाद डी हो जाएंगे राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। और तब लास्ट में हो जाएगा सी, राजा धीराज लंकाधीराज महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर, बी हो जाएंगे इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समरण का विलोमार्थी शब्द है। समरण का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा विस्मरण। 27 से 29 तक गद्यांश दिए हुए हैं, जो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उचित उत्तर दें। पढ़कर इसे उचित उत्तर दें। गद्यांश को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आराम से दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी यह गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी लोकप्रियता बढ़ती है किसके कारण, जो आत्मविश्वास से आगे बढ़े। जो आत्मविश्वास से आगे बढ़े उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। नेक्स्ट है, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण होता है। अच्छे संस्कार का लक्षण क्या होते हैं, ये पहला नंबर है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरे के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, ये अच्छे संस्कार है। दूसरे को बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, ये हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, ये आत्मविश्वास इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं का भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास की काव्य भाषा की रचनाओं की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इनकी रचना
थी। नेक्स्ट है खराद्र पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद्र पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? कठिन शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। इनमें से कौन से सही हो जाएंगे? बी नंबर सही हो जाएंगे, कठिनाई में पड़ना, कठिनाई में पड़ना। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ये नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है खिचड़ी किस प्रकार की शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार की शब्द है? खिचड़ी एक देशज शब्द है, खिचड़ी देशज शब्द है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया गया है? ये हो जाएंगे किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये इसका आंसर हो जाएंगे, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। चरण कमल बंदो हरी राई, चरण कमल बंदो हरी राई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? चरण कमल का अर्थ होता है तो कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर। नेक्स्ट हो जाएंगे 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार यमक अलंकार हो जाएंगे, ये यलक अलंकार हो जाएंगे। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ होता है झूठ वायदे करना, झूठ वायदे करना। नेक्स्ट है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य का काल पहचानिए, वाक्य का काल पहचानिए। क्या काल हो जाएंगे इसमें? सामान्य वर्तमान काल हो जाएंगे, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएंगे। दिए गए विकल्पों में सही चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। परभृत डैश का पर्याय है? परभृत एक कोयल का पर्याय है, कोयल का पर्याय है।